प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 विषय गणित में चैप्टर नंबर 13 सीधा और प्रतिलोम समानुपात के अंतर्गत प्रश्नावली 13.2 के प्रश्न नंबर 9 से आगे हल करेंगे, जो प्रतिलोम समानुपात के ऊपर आधारित है। तो प्रश्न नंबर 9 पढ़ते हैं। एक कार एक स्थान तक पहुँचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड है, चाल है कि चाल से चलकर 2 घंटे में का समय लेती है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उस कार को कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर समझते हैं कि ये जो प्रश्न है इसमें सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात है या फिर प्रतिलोम समानुपात है। तो अब इसमें देखो, 60 किलोमीटर की चाल से अगर गाड़ी चलती है तो 2 घंटे समय लेती है। 80 किलोमीटर की चाल यानी कि स्पीड क्या होगी, यहाँ पर 60 से 80 बढ़ गई, तो स्पीड बढ़ने पर समय क्या लगेगा, कम लगेगा। तो कम लगेगा इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर चाल है उसमें तो बढ़ोतरी हुई है, समय में कमी हुई है, तो इसका मतलब प्रतिलोम अनुपात है। सीधी सी बात है, क्योंकि जो प्रत्यक्ष अनुपात होता है उसमें क्या है, अगर यहाँ पहले चर से इसमें बढ़ोतरी होती है तो क्या है, दूसरा जो चर है उसके मान में भी बढ़ोतरी होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 60 से 80 होने पर समय 2 घंटे है, तो यहाँ पर समय कम लगेगा क्योंकि स्पीड ज़्यादा बढ़ गई। तो इसका मतलब प्रतिलोम अनुपात है। प्रतिलोम अनुपात है तो प्रतिलोम के सूत्र के द्वारा हम क्या है, इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो है कार की चाल, इसको हम x मान लेते हैं, और समय जितना लगा है उसको मान लेते हैं हम y, जितना समय लगा। तो इसकी एक टेबल तैयार कर लेते हैं हम, हमारा प्रश्न अपने आप हल हो जाएगा। अब बात आती है, कार की चाल थी 60 किलोमीटर आपकी प्रति घंटा, तो समय कितना लगा है, 2 घंटे लगे हैं। दूसरी बार चाल 80 किलोमीटर हो जाएगा तो कितना समय लगेगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो ये कार की चाल x है, तो ये इसको हम x1 मान लेते हैं। ये दूसरी बार चाल है बढ़ने पर, तो इसको x2 मान लेते हैं क्योंकि ये x के मान है। समय को y मान रखे है तो इसको y1 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं। अब देखो, यहाँ 60 से 80 चाल हो जाती है, तो इसमें बढ़ोतरी हुई है, लेकिन यहाँ समय कम लगेगा। कितना लगेगा वो हम ज्ञात करने पर बताएंगे, लेकिन ये हमें पता है कि चाल स्पीड बढ़ गई तो समय कम लगेगा। तो इसका मतलब यहाँ तो इस मान में बढ़ोतरी हुई, यहाँ इस मान में कमी हो रही है, इसका मतलब प्रतिलोम अनुपात है। यहाँ टेबल देखते ही हमें पता लग जाता है। तो प्रतिलोम अनुपात पहले ये लिखते हैं, यहाँ कार की चाल व लगने वाले समय में प्रतिलोम जिसको क्या है, व्युत्क्रम अनुपात भी बोल देते हैं, प्रतिलोम समानुपात है। तो इसलिए क्या है, प्रतिलोम समानुपात का सूत्र क्या कहता है कि x1 और y1 की गुना किसके बराबर होती है, x2 और y2 की गुना के बराबर होती है। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। इसका मान भर के हम क्या है, जो मान नहीं पता है उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 60, ये आ जाएगा 2 बराबर ये 80, और ये y2 सेम का सेम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 120, 60 गुणा 2 120 हो गया, बराबर 80 y2 हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 80 है ये, 80 y2 बराबर 120 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको इस तरफ लिख दिया, इसको इस तरफ लिख दिया। अब y2 बराबर क्या आ जाएगा, 120 का 120, 80 यहाँ पर गुना में था, यहाँ पर भाग हो गया। इसको 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि 3/2 घंटा ये क्या समय में आ गया, यानी कि 3/2 का मतलब होता है 1.5 घंटा, यानी कि 1/2 घंटे भी लिख सकते हैं, या 1 घंटा और आधे घंटे में कितने मिनट होते हैं, गुणा 60 करेंगे तो 30 मिनट आ जाएंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या 1 घंटा 30 मिनट। तो आप इतना लिख देंगे तो भी ठीक है, आगे इसके घंटा मिनट बना देंगे तो भी आपका बहुत अच्छा है। आगे प्रश्न नंबर 10 पढ़ते हैं। दो व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियां 3 दिन में लगा सकते हैं। कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, अब कार्य कितने दिन में पूरा हो पाएगा। तो सबसे पहले तो यही याद करना है। उसके बाद में एक ही दिन में खिड़कियां लगानी हो तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें यहाँ पर
सबसे पहले एक बार टेबल बनाते हैं, फिर समझेंगे कि यहाँ पर प्रतिलोम अनुपात कैसे है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो है व्यक्तियों की संख्या, व्यक्ति लिख देते हैं यहाँ पर, व्यक्ति को x मान लेते हैं। फिर है समय कितना लगे है, समय है ये दिनों में, इसको हम y मान लेते हैं। इसकी टेबल बनाते हैं हम सबसे पहले। तो व्यक्ति है दो, व्यक्ति कितने हैं, दो। तो समय कितना लगा है, 3 दिन लगे हैं। दो व्यक्ति हैं तो समय कितना दिन, 3 दिन। तो कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ गया तो कितना व्यक्ति बचा, एक व्यक्ति बचे। तो कितने दिन में पूरा होगा ये ज्ञात करना है आपको। तो अब देखो यहाँ पर इसको समझते हैं, दूसरा प्रश्न बाद में हल करेंगे। ये पार्ट नंबर 2। दो व्यक्ति थे तो 3 दिन लगे। अब व्यक्ति एक हो गया यानी कि कम हो गया, व्यक्ति की संख्या घट गई, लेकिन समय क्या लगेगा काम में, अकेला व्यक्ति ज़्यादा समय में काम करेगा, ज़्यादा दिन लगाएगा। तो यहाँ पर क्या है, मान 3 से फालतू आएगा। तो यहाँ पर तो कमी हुई है, यहाँ पर क्या है, मान बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, प्रतिलोम अनुपात है। अगर यहाँ पर कमी होने पर यहीं पर कमी होती तो ये सीधा अनुपात होता, प्रत्यक्ष अनुपात होता, लेकिन यहाँ पर कमी होने पर इसके मान में बढ़ोतरी हुई है, तो इसका मतलब ये प्रतिलोम अनुपात है। तो इसको x1 मान लेते हैं, इसको क्या है x2 मान लेते हैं। ये y1 हो जाएगा, ये आपका y2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे व्यक्तियों या व्यक्तियों की संख्या व दिनों की संख्या में प्रतिलोम अनुपात है या व्युत्क्रम अनुपात है, प्रतिलोम समानुपात है। अतः प्रतिलोम समानुपात का सूत्र लगाकर इसको हल करेंगे। प्रतिलोम समानुपात है कि x1 और y1 की गुना x2 और y2 की गुना के बराबर होता है। तो इसमें मान भर देते हैं। ये है आपका 2 गुना में ये है आपका 3 बराबर ये है आपका 1 गुना में ये सेम का सेम y2 हमें ज्ञात करना है। इसको आगे हल करते हैं तो क्या आता है, 3 दूनी 6 बराबर y2 एकम y2, यानी कि y2 बराबर कितना आया, 6। तो ये 6 किस चीज़ में है, दिन में है, तो ये 6 दिन आ जाएगा। अतः यहाँ पर क्या आ गया, ये कितने समय में पूरा करेगा अकेला व्यक्ति। अगर अकेला व्यक्ति काम को शुरू करेगा, क्योंकि एक व्यक्ति बीमार पड़ गया, तो पहले एक आंसर आ जाता है आपका कि एक व्यक्ति 6 दिन में कार्य पूरा करेगा या खिड़कियों का लगाने का काम करेगा। अब पार्ट नंबर 2 में क्या है, 2 में यहीं पर मान रख देते हैं। इसको x3 मान लेते हैं, इसको y3 मान लेते हैं। अब अगर क्या एक ही दिन में खिड़कियां लगाई जाए, तो दिनों वाला क्या है, कॉलम ये है, तो एक ही दिन में खिड़की लगानी हो तो यहाँ पर कितने व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी ये ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर भी अनुपात क्या है, और ये अनुपात है व्यक्तियों की संख्या और दिनों की संख्या में प्रतिलोम। तो प्रतिलोम अनुपात अनुसार क्या हो जाएगा कि x1 और y1 की गुना बराबर आ जाएगी x3 और y3 के। ये तो हमने ज्ञात कर लिया, तो x3 और y3 की गुना के बराबर कर देते हैं। इसमें मान रखेंगे, यहाँ पर 2 है, गुना में यहाँ पर 3 है, बराबर ये आपका ज्ञात करना है x3, और ये कितना है, 1 है। इसकी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 बराबर x3 एकम x3, यानी कि x3 बराबर कितना आया, 6 व्यक्ति। अब की बार x का मान किसको मान रखे हैं, व्यक्ति। तो ये 6 दिन नहीं, सॉरी क्या लिखेंगे, 6 व्यक्ति, यानी कि 6 व्यक्ति लगा दिया जाए तो वह क्या है, काम 1 दिन में पूरा हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि 6 व्यक्ति लगाने पर काम 1 दिन में पूरा हो जाएगा। 6 व्यक्ति लगाने पर कार्य या खिड़कियां लगाने का कार्य 1 दिन में पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या है, इन प्रश्नों को प्रत्यक्ष अनुपात या प्रतिलोम अनुपात से संबंधित है उनको समझने के बाद में सूत्र द्वारा हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, किसी स्कूल में 45 मिनट अवधि के 8 कालांश है। कालांश का मतलब पीरियड। 45 मिनट के 8 पीरियड हैं, कालांश हैं। यह कल्पना करते हुए कि स्कूल का कार्य समय उतना ही रहता है यदि स्कूल में बराबर अवधि के 9 कालांश
यानी 8 के बजाय कालांश यानी कि पीरियड कितने कर दिए, 9 कर दिए, तो कालांश कितने समय का होगा। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले इसमें समझते हैं कि प्रत्यक्ष अनुपात नहीं है बल्कि यहाँ पर प्रतिलोम अनुपात है। तो जो पीरियड है वो 8 से 9 हो जाते हैं, लेकिन क्या है कालांश का समय घटेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा पीरियड लगाएंगे उतनी क्या है पीरियड छोटे हो जाएंगे। तो कालांश है वो घट रहा है, जबकि क्या है उनकी संख्या बढ़ रही है। तो यहाँ पर प्रतिलोम अनुपात है। तो इसके लिए टेबल बनाते हैं। दो चीज़ें हैं, एक तो है कालांश की कालांशों की संख्या, इसको x मान लेते हैं। दूसरा कालांशों का समय या प्रत्येक कालांश का समय, प्रत्येक कालांश का समय लिखेंगे, कालांश का समय, प्रत्येक कालांश का समय, इसको मान लेते हैं y। तो इसका मान रखते हैं हम इस टेबल के अंदर भर लेते हैं, प्रश्न अपने आप हल हो जाएगा। x के मान है तो इसको x1 लिखेंगे, इसको x2 लिखेंगे। ये y का मान है, इसको y1 लिखेंगे, इसको y2 लिखेंगे। तो कालांशों की संख्या पहले क्या है 8 है। तो कितने कितने मिनट के पीरियड बन रहे हैं, 45 मिनट के बन रहे हैं। फिर क्या है समय उतना ही रखना है स्कूल का, और क्या है कालांश कितने हो जाएंगे, 8 की बजाय 9 हो जाते हैं। तो ये इसका समय है प्रत्येक कालांश का वो कितना हो जाएगा ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कालांशों की संख्या व समय में प्रतिलोम अनुपात है, प्रतिलोम समानुपात है। कैसे है, क्योंकि यहाँ पर देखो जो पीरियड है वो 8 से 9 हो गए, लेकिन यहाँ पर समय घटेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा पीरियड होंगे समय उतना ही प्रत्येक पीरियड का कम हो जाएगा, छोटा होता जाएगा पीरियड। तो इसलिए ये प्रतिलोम अनुपात है। तब प्रतिलोम समानुपात का सूत्र क्या कहता है कि x1 और y1 की गुना किसके बराबर होती है, x2 और y2 की गुना के बराबर होती है। मान भर लेते हैं, x1 है 8, y1 है आपका 45 बराबर x2 है 9 गुना में y2 आपको ज्ञात करना है। तो इसको गुना बाद में हल करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं पलट के 9 गुना में y2 बराबर 8 गुना में 45। इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख देते हैं। y2 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 8 गुना 45 सेम का सेम, और 9 यहाँ पर क्या है गुना था, ये 9 क्या आ जाएगा बटा पर, बटा में आ जाएगा। इसको कैंसिल कर देते हैं, 9 एकम 9, 9 पंज 45, 8 और 5 की गुना हो जाएगा, 8 पंजे 40। ये किस चीज़ में कालांश का समय मिनट में है, तो ये क्या आ जाएगा 40 मिनट का प्रत्येक पीरियड हो जाएगा, अगर स्कूल में 9 पीरियड कर दिए जाएँ तो।